से एक्ट आया, किसने किसको पावर दिया, एक्ट में क्या क्या है, एक्ट के साथ में सपोर्टिंग क्या क्या है, वो सब पढ़ना पड़ता था। अब आज जो हम डिस्कस करते हैं यहाँ से शुरू कर रहे हैं इनकम टैक्स। क्या शुरू कर रहे हैं? इनकम टैक्स। देखो सब ठीक, अच्छा अब हम शुरू करेंगे सर। कैसे सर? ये अपडेट मारू क्या? क्या रिस्पॉन्सिबल क्या कर दूं? ले डरा दिया तुम लोग ने। कुछ भी होता देखते फिर क्या होता, देखते हैं साला ऐसा। हाँ ये आइए, कोई भी नई चीज़ में कुछ ना कुछ तो आइए। अब कैमरा उठा के लेके आ गए, आपने को पता ही नहीं कैसे लगाते हैं क्या लगाते हैं, लेकिन करेंगे तो पड़ेगा। आइए साहब, अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे हमने देखो दुनिया बनाने वाले इनकम टैक्स एक्ट 1962 1, हमने टैक्स का मीनिंग देखा, हमने एक्ट का मीनिंग देखा। अब हम आज बात करते हैं इनकम। ये हमने डिस्कस कर लिया, ये हमने डिस्कस कर लिया। आज हम बात करेंगे किसकी? इनकम की। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि क्या नाम क्या आपका? खुशबू। मान लेते हैं, यार छोरे का नाम लेते हैं, हाँ मान लेते हैं ये रहा अपना मनन। मनन बाबू का क्या हुआ? ये सीए बन गया और AIR समझते हैं आप, ऑल इंडिया रैंक, वो भी आ गई। ठीक है, इसकी जॉब लग गई और इसकी जॉब लग गई है, मान इन्फोसिस में जॉब लग गई। ठीक है, इन्फोसिस में जॉब, गूगल में जॉब लग गई। और गूगल के यहाँ जो जोधपुर वाला नहीं, जोधपुर वाला कौन सा इंडिया बेंगलोर के ऑफिस में इसकी जॉब लग चुकी है और ये वहाँ पे जॉब कर रहा है। पैसा खूब है साहब, लेकिन हम तो ठहरे मारवाड़ी, हम तो ठहरे मारवाड़ी। ठीक है, जितना भी पैसा आता है वो कम ही नजर आता है। अब अच्छा बैचलर है, इसको वहाँ रहने के लिए कहीं ना कहीं तो रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा, चलो रहेगा। अच्छा बताइए, इसने सबसे पहले बताइए, इसके वहाँ पे जॉब लगी है तो उसको ये जॉब लगी है तो वहाँ पे फ्री में काम करेगा या कुछ पैसा लेगा? उस पैसे को क्या बोलेंगे? इनकम, सैलरी। क्या बोलेंगे? सैलरी। तो साहब को क्या मिल रही है? सैलरी। साहब को मिल रही है सैलरी। अच्छा, सैलरी जो है, ये जो सैलरी है ये इसके लिए इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है। इसके लिए इनकम और सामने वाले के लिए एक्सपेंस है। तो दोस्तों जनरली ये बात ध्यान रखना, जो चीज़ हमारे लिए इनकम है, ये इनकम जहां से आ रही है उसके लिए वो क्या होगा? एक्सपेंस होगा। क्लियर? साहब इसको रहने के लिए घर चाहिए, तो इसने कहा घर ढूंढा इसने। पहले 15 दिन तो क्या बोला, पहले 15 दिन तो या 15 दिन, महीना भर कंपनी ने बोला हमारे पीजी में आप रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा महीना भर तुम्हारा रहूँ, ये तो किराया बचाऊँ, हाँ तब तक देखेंगे करेंगे, क्योंकि हम तो ठहरे मारवाड़ी। हाँ जी। अब इसने घर देखा, अब इसके माइंड में, अब इसने घर देखा तो क्या किया? अब एक छोरे को रहने के लिए कितनी जगह चाहिए? एक कमरा बहुत है, ये है। ये कहता है नहीं नहीं साहब। इसने क्या किया, ये अरे कहाँ, ये गेट है, मेन गेट है, ये यहाँ पे एक रूम है, ये लॉबी है, ये किचन है और 2 रूम और यहाँ पे, ऐसा ही कुछ सिस्टम है। भाई साहब ने 3 BHK लिया। कितना लिया? 3 BHK। 3 BHK का मतलब समझते हो ना? 3 बेडरूम, 1 हॉल और 1 किचन। इसने कहा ठीक है साहब, रह रहा है, मतलब और इसने सब रह रहा है। और मान लेते इसने क्या सर परचेज ही कर लिया, सपोज करो क्या कर दिया, परचेज ही कर लिया कि क्या चिक चिक करना क्या।
अब एक रूम का चाहिए। अब साथ में वो निखिल बोला यार तू क्या करेगा, एक रूम तो चाहिए तेरे को, तो तू आराम से रहना। बोला नहीं नहीं, अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये मास्टर बेडरूम है, ये एक और बेडरूम है, ये बेडरूम है हॉल, बंदा कहाँ रहेगा? ये कह नहीं 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 अपन तो ये ठीक है, ये अपने लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत ना है। तो फिर इसका क्या करेगा? क्या इस, हाँ ये देखा, इसको मैं रेंट पे दे दूंगा। अच्छा साहब, इसको भी मैं अपने लिए तो ठीक है। तब तक प्रथम बोलता है तो ये निकल ले ना, तू यहाँ रह ले, इसको भी रेंट पे दे दे। पर नहीं नहीं इतना भी नहीं यार, थोड़ा बहुत तो देखो कमा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो खुद पे भी थोड़ा ध्यान दें। नहीं ठीक है मैं एडजस्ट कर लूँगा। चलिए, तो अब इसके पास में एक और इनकम आने लग गई। कौन सी इनकम आने लग गई? रेंट की इनकम आने लग गई। क्लियर? अब सबको रेंट पे दिया। किचन, ये किचन सबका कॉमन है। किचन क्या सबका कॉमन है? कॉमन किचन है। ये जब भी इस घर ये निकलता है, बाहर निकलता है, वापस आता है, इसको ये हॉल खनकता है कि यार ये हॉल मतलब इसका कुछ ना आ रहा। समझ में आ रही है बात? और इस हॉल में अच्छा हॉल है, आराम से मतलब हॉल है, इसमें रखने का सामान वगैरह रखने का भी सब प्रबंध है इसमें, इसको ये बड़ा नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जहाँ पे रहता है ना थोड़ा रिमोट एरिया है। थोड़ा कौन सा एरिया है? रिमोट एरिया है, यानी कि वहाँ पे कंपनी की पूरी कॉलोनी वगैरह है, एक रिमोट एरिया में कॉलोनी है। तो यहाँ पे उसको क्या है, ग्रॉसरी क्या, क्योंकि ये जोधपुर से गया है तो इसको आइडिया तो है ही है ग्रॉसरी का क्या है, यहाँ के खाकरे अरे सब इसको आइडिया है, सारा है। तो इसने कहा यार एक काम शुरू करते हैं, एक काम शुरू करते हैं, यहाँ पे शेल्फ डाल देते हैं और यहाँ पे जोधपुर से किसी एक और बुला लेते हैं। तो इसने जोधपुर को छोटू को बुला लिया और छोटू के साथ इसने क्या किया, यहाँ पे एक ग्रॉसरी का जितना भी सामान होता है वो सब वहाँ पे रख दिया और अपनी कंपनी में पैम्पलेट बंटवा दिया, दैट इज मनन ग्रॉसरी, नहीं मनन शॉपी या छोटू शॉपी। मनन शॉपी तो नहीं कर सकता, छोटू शॉपी, और ऑनलाइन डिलीवरी की जाती है। साहब क्या स्टार्ट कर दिया इसने, ओह माय गॉड। तो बिजनेस स्टार्ट करने से क्या ये बंद हो जाएगा क्या? ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। ओह हो चलिए, तो मज़ा आ गया। मज़े लीजिए आप, पूरे मज़े लीजिए इस कहानी के। तो अब इसको एक और इनकम शुरू हो गई, बिजनेस इनकम। और बिजनेस इनकम होती है उसको मतलब बिजनेस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं साहब? सीए और आईटी के काम, आईटी कंपनी में लगा है ये। तो वहाँ पे लोगों को क्या है, इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वहाँ पे, उनको क्या है रिटर्न में बड़ी दिक्कत आती है। किस में दिक्कत आती है? रिटर्न में बड़ी दिक्कत आती है। इसने आसपास में मेल कर दिया कि भैया मैं रिटर्न भी भरता हूँ पार्ट टाइम, इनकम टैक्स के रिटर्न भी भरता हूँ पार्ट टाइम, 1500 रुपये एक रिटर्न के, जो है वो ही ठीक है। 8 बजे के बाद में वो भी काम करता है। तो इसको बिजनेस बोलेंगे या प्रोफेशन बोलेंगे? प्रोफेशन। तो बिजनेस के साथ में इसने क्या शुरू कर दिया, एक और। देखो भाई साहब की नीयत देखो, दापे ही नहीं है, आया क्लियर। 3 पैसे आ रहे हैं, ओ माय गॉड, सैलरी, ओए होए, रेंट, ओ हो 3 इनकम एट ए टाइम। तब लेकिन हम तो ठहरे मारवाड़ी, और चाहिए, ये दिल मांगे मोर। जब ज़्यादा पैसे आने लग जाते हैं ना बेटा, तो हमें अपना घर छोटा लगने लग जाता है। जब हमें अपना घर अब बड़ा चाहिए, घर बड़ा चाहिए, हाँ जी, अब बड़ा घर बड़ा चाहिए। तो अब साहब घर वापस ढूंढने निकले। अब इनकी पहले जब आए थे तब इनकी चॉइस नहीं थी, तब इनका यही था कि हाँ अपना टंगढाक थोड़ा सा ठीक ठाक घर मिल जाए और वहाँ पे अपनी कमाई भी हो जाए। अब घर चाहिए साहब इनको, बड़ा घर देख रहे हैं कि साहब बालकनी जो होनी चाहिए स्विमिंग पूल फेसिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में टेरेस गार्डन होना चाहिए, साथ में यहाँ पे हर रूम के अंदर जो फ्लोरिंग है वो आपकी इटालियन मार्बल, नहीं हॉल में इटालियन मार्बल, और फ्लोरिंग जो होनी चाहिए वुडन फ्लोरिंग होनी चाहिए। इट विल बी कंफर्टेबल इन बोथ द सीजन, आदर इन द गर्मी और सर्दी। भाई साहब की चॉइस। और टकाटक एक भाई साहब ने क्या किया, एक नया घर ले लिया। स्विमिंग पूल, सामने स्विमिंग पूल है और यहाँ पे बालकनी में सुबह सुबह आनंद ले रहे हैं।
मतलब चाय का। हाँ, सो अब यहाँ पे देखिए, तो जब एक घर लिया तो दूसरा घर क्या करना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सारा मॉडल, अब घर तो A1 ले लिया, टक ले लिया एकदम, हाँ, स्विमिंग पूल बॉलकनी वुडन फ्लोर है, लेकिन हम तो ठहरे चेपे उस पे हैं। यहाँ पे ये देखो काम, यार ये रहा चेपे, शक्कर की बोरियाँ चेपुरे हॉल में अपने हल्दी धनिया चेपो, चीज़ें वही चल रही है। लेकिन देखो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, सेम बाबू इन्होंने इस घर को बेच दिया। इन्होंने इस घर को क्या किया, बेच दिया। बेटा घर बेचा, ये मान लेते हैं ये लिया इसने 1 करोड़ में, कितने में लिया, 1 करोड़ में, तो कितने बेचेगा, 80 लाख में? क्यों 1 करोड़ से ज़्यादा में बेचेगा? अरे भैया घर की वैल्यू कम होती है क्या? अब सामने वाला कहता है इस पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, घर पे क्या लगाऊंगा, डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। ये कह रहा रहने दे। चलिए, तो इसको सेल करेगा, तो इससे ज़्यादा पे करेगा, कम पे करेगा, ज़्यादा पे। मान लेते हैं 1.5 CR पे इसने सेल कर दिया। क्लियर है? कितने पे सेल किया भाई? 1.5 CR पे इसने सेल किया। ये जो घर था, ये घर किसकी एसेट्स थी? मनन की एसेट्स थी। मेरी भाई साहब देखो छिदा हो रही है। हाँ जी, किसकी एसेट्स थी? मनन की एसेट्स थी। अच्छा, कैपिटल एसेट्स है या रेवेन्यू एसेट्स है? कैपिटल एसेट्स है। अब कैपिटल एसेट्स को उसने क्या किया, सेल किया, तो इस पे इसको गेन हुआ। क्या हुआ? गेन हुआ। तो इसको क्या बोल देंगे? कैपिटल गेन। मतलब पैसा कमाते थके ही नहीं है। क्लियर? अब दनादन न्यू पैसा आ रहा है, न्यू इधर उधर हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब क्या करें, बिजनेस भी कर लिया है, अब क्या है कि अब ये कह रहा है भैया इससे ज़्यादा मैं काम नहीं कर सकता। अब जो भी पैसा आ रहा है ना, अपने उसकी FD करा दो, अपने ज़्यादा तीम टाम नहीं करना, या थोड़े बहुत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, उससे कुछ इंटरेस्ट वगैरह आता रहेगा। ठीक है? तो दूसरा, अब क्या मिल रहा है उसको? इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट के साथ में कुछ अदर इनकम भी मिल रही है। ठीक है? क्या मिल रही है? अदर इनकम भी मिल रही है। तो एक और उसका हो गया अदर इनकम। क्या हो गया? साहब ये इनकम नंबर, अरे कहाँ जा रही है, ये इनकम नंबर 1, ये इनकम नंबर एंड इनकम नंबर। समझ में आ रहा है चीज़? इसके अलावा और कैसे इनकम हो सकती है, जरा बताओ, बोलिए। और कोई इनकम हो सकती है क्या? बोलो। हाँ, सोचो। इंश्योरेंस की इनकम कहाँ की होगी? क्या मिलता है? अरे है नहीं पता आपने। और कोई इनकम हो सकती है क्या भैया? ना, कोई भी। अगर सपोज करो इंश्योरेंस की, मान लेते हैं तूने बोला इनकम हो गई साहब, मान लेते हैं, मेरे को नहीं पता कैसी इनकम होती है, लेकिन मैं मान लेता हूँ तूने कहा इनकम होती है, तो कहाँ जाएगा, किस में चला जाएगा? अदर इनकम में। क्लियर? ठीक है? चलते चलते इसको पर्स मिल गया, चिंता ना करो खाली था। ठीक है? हाँ जी, क्या कोई इनकम है क्या? ना। समझ में आ गया? तो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। वैसे इनकम के इनको हमने इन 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। इनकम टैक्स के अंदर भी इनकम को 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा, ये रेंट किससे आ रहा है? हाउस प्रॉपर्टी से आ रहा है। किससे आ रहा है? हाउस प्रॉपर्टी से आ रहा है। तो इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम, फिर क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। ये क्या है? बिजनेस प्रोफेशन। फिर क्या है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। फिर क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या है? अदर सोर्सेज।
इनकम टैक्स के अंदर भी इनकम को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली इनकम कौन सी? दूसरी हाउस प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? वापस वापस वापस। पहली इनकम बोल। सैलरी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 5 हेड है। कौन सी इनकम किस हेड में जाएगी? अच्छा, ये समझ में आया आपको? तो जब भी आप सपोज एज SC/SCS आप एक प्रोफेशनल बन जाते हैं, कोई आता है कि इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है। क्या करना है? इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? आपको यह चेक करना पड़ेगा सबसे पहले। हाँ भैया लेके आओ कौन कौन सी इनकम है। वो ले आएगा साहब, ये मेरी इनकम है। आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, वो कैटेगराइज करना पड़ेगा, ये किस हेड में जाएगा, ये किस हेड में जाएगा, ये किस हेड में जाएगा। समझ में आ गया? वो तो एक बॉक्स ले आएगा इकट्ठा करके, आपको उस बॉक्स में से निकालना है कि ये इस बॉक्स में जाएगा, ये इस बॉक्स में जाएगा, ये इस बॉक्स में जाएगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? उसको अलग अलग कैटेगराइज करना पड़ेगा। अब देखिए इनकम यहाँ पे कौन सी टैक्सेबल होती है जरा देखें। अब इनकम की, ये आपको इनकम समझ में आई 5 तरह से हो सकती है। अब इनकम की बात करें, इनकम 2 तरह की हो सकती है साहब। एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट। और दूसरी होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। अब मैं रिसिप्ट की बात कर रहा हूं, अभी मैं इनकम की बात नहीं कर रहा। तो कैपिटल रिसिप्ट जो होती है, अगर अब मैं बात करूं इनकम ऑब्लिक रिसिप्ट, अब मैं नेक्स्ट बात करूं, मेरा क्या है? इनकम ऑब्लिक रिसिप्ट। इनकम ऑब्लिक रिसिप्ट की बात करते हैं तो ये 2 तरह की हो सकती है बेटा। एक तो क्या होती है आपकी कैपिटल रिसिप्ट। क्या होती है आपकी? कैपिटल रिसिप्ट। और एक होती है आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर? कैपिटल रिसिप्ट क्या होती हैं? any kind of liability you receive, any kind of liability you receive, what I mean to say, any kind of liability you receive का मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी कोई प्रॉपर्टी को सेल किया, लाइबिलिटी थोड़ी है। आपने लोन लिया, अब लोन लिया आपने, क्या ये आपकी इनकम है? क्या वो तो आपको रीपे करना पड़ेगा। समझ में आ रही है? तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है? एनी काइंड ऑफ लाइबिलिटी। अब ना मैं लाइबिलिटी रिसीव की बात करता हूं, एनी काइंड ऑफ लाइबिलिटी रिसीव। समझ में आता है? एनी काइंड ऑफ लाइबिलिटी रिसीव। दूसरा, अगर मैं बात कहूं यहां पे कैपिटल रिसिप्ट में, दूसरी एक चीज आती है और वो होता है पर्सनल इफेक्ट। क्या होता है? पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? पर्सनल इफेक्ट का मतलब होता है बेटा, जैसे सपोज कीजिएगा घर में फ्रिज है। क्या है? फ्रिज है, उसको हमने सेल कर दिया, कुछ मिल गया, ठीक है। सोफा है, हमने उसको सेल कर दिया, यानी पर्सनल इंपैक्ट की कोई प्रॉपर्टी आपने सेल कर दी है या कुछ भी किया है, उस पर आपको क्या हुआ है? कुछ ना कुछ कैपिटल रिसिप्ट हुआ है। समझ में आ गया? अब कैपिटल रिसिप्ट पे नो टैक्स। यहां पे ऑन कैपिटल रिसिप्ट, ऑन कैपिटल रिसिप्ट देयर इज नो टैक्स। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक। क्या मतलब हुआ? कैपिटल रिसिप्ट पे कोई भी टैक्स नहीं है, लेकिन यदि किसी पर्टिकुलर कैपिटल रिसिप्ट पे टैक्स का बोला गया है तो उस पे लगेगा। जनरल प्रिंसिपल क्या है? उन पे कोई भी टैक्स नहीं है। लेकिन अगर कुछ स्पेशल कैटेगरी की कैपिटल रिसिप्ट पे, वैसे रिसिप्ट पे टैक्स नहीं लगता है, टैक्स हमेशा इनकम पे लगेगा, तो मैं यहां पे अगर रिसिप्ट की बात भी करूं बेटा तो उसको इनकम ही समझना। अभी हम बात करेंगे रिसिप्ट और इनकम का मतलब क्या होता है। आप पहले बताइए, ये चीज समझ में आई आपको? कि जनरली कैपिटल रिसिप्ट पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। आपने क्या कर दिया? आपने सपोज कीजिएगा कि कूलर सेल आउट कर दिया, OLX पे कुछ सेल कर दिया, पर्सनल इफेक्ट, नो टैक्स। समझ में आ रहा है चीज?
अच्छा, मैं एक कैमरा लेके आया, सपोज मैं ये कैमरा लेके आया, अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, बताओ मैं इसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करूँगा या पर्सनल पर्पस के लिए? बिजनेस पर्पस के लिए। एज इट इज़ जब मैं कैमरा लेके आया, मेरी बीबी मेरे को भी चाहिए, तुमको चाहिए तो मेरे को भी चाहिए, बराबर का अधिकार होना चाहिए। मैंने कहा तू रख ले, नहीं एक और आएगा, अब क्या करें? अपने को हेड ऑफिस की बात तो माननी पड़ती है, ठीक है। हम एक और कैमरा लेके आए और इस कैमरे की जो रेट है वो है 130 के आसपास का, उसको पसंद आया 230 का, वो लेके आए साहब 2 कैमरे, एक बिजनेस यूज, दूसरा पर्सनल यूज। समझ में आ रहा है? 2 साल के बाद में या 1 साल के बाद में अब क्या हुआ? अरे मैंने हुआ क्या? अरे मैंने बोल तो सही, समझ नहीं आ रहा कि इशारे से। मैंने कहा अरे हुक्म फरमाओ। नहीं आजकल तुम इशारे भी नहीं समझते हो। अरे मैंने कहा गलती हो गई, हुआ क्या? अरे मैंने अरे भैया आपको समझ में आया इशारा? आपको आया कि नहीं आया? बहुत सुखी रहोगे बेटा। हाँ जी। तो उसने कहा इसको चेंज कर, किसको? आउटडेटेड हो गया है कैमरा, इसको चेंज कर। मैंने कहा अरे 2 साल पहले बोला ना चेंज कर। हुक्का। तो अब तब मैं वहाँ घर से ऑफिस आ गया और सोच रहा हूँ कि अगर उसको चेंज करना है तो इस कैमरे का क्या होगा, क्योंकि वो तो और अपडेटेड वर्जन लिया था हमने, हैं। तो मैंने कहा नहीं अपने तो ये ठीक है चलिए। लेकिन दिल से अंदर से शेर गूंजा, ऑफिस में अंदर से शेर बोला या अपन भी चेंज करेगा, अगर वो चेंज करता है तो साला अपन नहीं करेगा यार। अब हमने भी चेंज किया साहब, वापस 2 कैमरे क्या हो रहे हैं? सेल हो रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक कैमरा कैसा है? पर्सनल, दूसरा क्या है? दोनों सेल हो रहा है। मान लेते हैं, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं इस पे कुछ प्रॉफिट हो गया, ठीक है। पर्सनल इफेक्ट पे 15,000 का प्रॉफिट हो गया और इस पे 5,000 का प्रॉफिट हो गया। मान लो, बताओ किस पे टैक्स लगेगा? 5,000 पे, क्योंकि जो वो बिजनेस से रिलेटेड था। वो किससे रिलेटेड था बेटा? बिजनेस से रिलेटेड था। और वो किससे रिलेटेड था? आपका पर्सनल रिलेटेड था। होप यू अंडरस्टूड, क्लियर, ठीक है। तो यहां पे अगर कहें लेकिन कुछ स्पेसिफिक पर्सनल इफेक्ट को कैपिटल रिसिप्ट पे टैक्स लगाया गया है, यह माना गया है उस पर टैक्स लगेगा। वो हम कैपिटल गेन, एक चैप्टर आता है हमारा अभी ऊपर, हम देखेंगे। कैपिटल गेन हमने देखा था, एक इनकम होती है, उसको हम आराम से पढ़ेंगे। मेरी बात समझ में आई आपको? क्या सारी कैपिटल रिसिप्ट पे टैक्स नहीं है क्या? नहीं साहब, कुछ जनरल रूल क्या है, जो भी कैपिटल रिसिप्ट होती है उस पर किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक, जब तक कि अन्यथा नहीं कहा गया हो। क्लियर? रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होगा? हाँ जी, अब मैं बात कहूं रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? एनी रिसिप्ट अदर देन कैपिटल रिसिप्ट, एनी रिसिप्ट अदर देन कैपिटल रिसिप्ट। other than capital receipt। अब इसके लिए क्या है? ये क्या कहता है? there will be always tax on revenue receipt unless otherwise specific। क्या मतलब हो गया? इस पे जनरली सब पे टैक्स रहेगा, लेकिन यदि ये कह दे कि इन पे टैक्स नहीं है तो नहीं लगाना है। लेकिन जनरल रूल क्या है? इन पे हमेशा टैक्स रहेगा। अगेन मैं रिसिप्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे। आपको जितनी रिसिप्ट हुई है, उस रिसिप्ट को पाने के लिए आपने जो खर्चे किए उसको उसमें से माइनस करेंगे, तब जाके हमारी क्या आएगी? इनकम आएगी। समझ में आ गया?
मैं रिसिप्ट की बात कर रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं कि रिसिप्ट पे टैक्स लगेगा क्या? रिसिप्ट पे टैक्स लगेगा क्या? नहीं साहब, किस पे टैक्स लगेगा? इनकम पे टैक्स लगेगा। क्लियर? समझ में आया ये? हाँ जी। सो क्या है? एनी रिसिप्ट अदर देन कैपिटल रिसिप्ट, और इसके लिए क्या है भैया? ऑलवेज टैक्सेबल। क्या है ये? ऑलवेज टैक्सेबल। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक। क्लियर? कोई डाउट? क्या देखा हमने? इनकम 5 तरह से हो सकती है। फिर इनकम पे कौन सी इनकम पे टैक्स लगता है, कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लगता, ये हमने देखा। इन 2 तरह की रिसिप्ट हो सकती है आपके पास में, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में हाँ, अब जो भी ये सारी चीज़ें क्या होती है आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट में आती है। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? अदर देन कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में क्या करते हैं? एक तो लायबिलिटी रिसीव्ड और पर्सनल इफेक्ट, इन 2 चीज़ों को हम किस में डालते हैं? कैपिटल रिसिप्ट में डालते हैं। इसके अलावा सारी रिसिप्ट क्या होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट पे हमेशा टैक्स लगता है, हमेशा टैक्स लगता है, हमेशा टैक्स लगता है, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट पे हमेशा टैक्स नहीं लगता है। दोनों में एक चीज कॉमन है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर कैपिटल रिसिप्ट है तो अगर जहां कहा गया है वहीं टैक्स लगाएंगे, और रेवेन्यू रिसिप्ट है तो जहां कहा गया है वहीं उसको एग्जेम्प्ट करेंगे, वहां उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, बाकी सब पे टैक्स लगाएंगे। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आया ये चीज? क्लियर? अब ये जो चीज है हमारी, यहां पे थोड़ा सा एक पॉइंट ध्यान रखना कि रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर हम ज्यादातर रेवेन्यू रिसिप्ट पे फोकस करेंगे कि ऐसा कहां कहा गया होगा कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है? तो यदि किसी इनकम पे बोल दिया गया कि इस पे टैक्स नहीं लगाना है, इस पे टैक्स नहीं लगाना है, उसको बोलते हैं एग्जेम्प्ट इनकम। क्या बोलते हैं? एग्जेम्प्ट इनकम। बात समझ में आती है? मैंने सपोज करो कि मैं साल का महीने का 10,000, तो साल का कितना हुआ? 1,20,000। तो पूरा ही एग्जेम्प्ट है। 2.5 लाख तक कोई टैक्स टुक्स नहीं लगता है साहब। लेकिन चलिए फिर भी मान लेते हैं कि मैंने महीने का मैं 10,000 कमाता हूं। कितना कमाता हूं बेटा? 10,000 कमाता हूं, और 10,000 कमाने के बाद में क्या हो गया? सब ठीक? हाँ, महीने का 10,000 ही कमाता हूं मैं, महीने का 10,000 कमाता हूं, और गवर्नमेंट ने बोला अच्छा गरीब आदमी है 5,000 छूट, 5,000 पे तेरे को टैक्स नहीं देना है। समझ में आ गई बात? तो ये मेरे 5,000 इनकम को क्या कर दिया उन्होंने? एग्जेम्प्ट कर दिया। इनकम का वह पार्ट जिस पर टैक्स नहीं देना है उसको हम बोलते हैं एग्जेम्प्ट इनकम। क्या बोलते हैं? एग्जेम्प्ट इनकम। समझ में आता है? इस पर टैक्स तो लगता है लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ दे दी मेरे को, तो उसको क्या बोलते हैं? एग्जेम्प्ट इनकम। होप यू अंडरस्टूड। क्लियर? अब यहां तक समझ में आता है बात आपको? अब वो एग्जेम्पशन कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। तो एक सेक्शन 10 आता है। कौन सा आता है बाबू? सेक्शन 10 आता है। सेक्शन 10, उसमें सारे जितने भी एग्जेम्पशंस है ना, उसमें सारे एग्जेम्पशंस लिखे हुए हैं। और एक सेक्शन 54 आता है। सेक्शन 54 आता है, हालांकि वो मैं कैपिटल गेन के समय डिस्कस करूंगा सेक्शन 54, लेकिन अभी के लिए हम ये देखें सेक्शन 10 के अंदर एग्जेम्पशन लिखे हुए होते हैं। बात समझ में आती है आपको? तो साहब मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि हमको टैक्स देना है, इनकम कंप्यूट करनी है, किस इनकम पे टैक्स लगेगा, किस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, वो सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। जिस इनकम पे टैक्स लगेगा उसको हम अलग अलग कैटेगराइज करके देखेंगे कि भैया ये कौन सी कैटेगरी में आती है। देयर आर 5 हेड्स, देयर आर 5 हेड्स। उसमें हमें कैटेगराइज करना होगा कि कौन सी इनकम किस हेड के अंदर आती है। होप यू अंडरस्टूड। बात समझ में आई होगी? क्लियर है? अच्छा, अब हर हेड के अंदर इनकम को कंप्यूट करने का तरीका अलग होता है।
हर हेड के अंदर देखिए, ये रेंट है, ये सपोज कीजिएगा सैलरी है, ये मेरा बिजनेस प्रोफेशन है, ये रिसिप्ट है, ये सारी क्या है, एक तरह से रिसिप्ट है। अब रिसिप्ट से मुझे क्या निकालना है, इनकम निकालना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिसिप्ट से मुझे क्या निकालना है, इनकम निकालना है। तो क्या मैं उसी रिसिप्ट पे टैक्स दे दूं क्या? आज मुझे रेंट रिसीव हो रहा है, मान लेते हैं साल का मेरे को 2 लाख रुपया रेंट रिसीव हो रहा है, तो रेंट रिसीव हो रहा है, क्या जो रेंट रिसीव होता है वो मेरी इनकम है क्या? ना, वो इनकम नहीं है। तो मैं कैसे इनकम निकालूं? ठहरो मुन्ना ठहरो, आपका एक चैप्टर आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसमें पढ़ेंगे कि कैसे कैसे निकालते हैं। समझ में आ गया? सर मुझे ये सैलरी रिसीव हो रही है, ये इतना रिसीव हो रहा है, सैलरी आई, तो सर इस सैलरी पे मैं टैक्स दे दूं क्या? ना मुन्ना ना, ये क्या है? रिसिप्ट है। रुक जा मुन्ना रुक जा, कौन सा इनकम है निकालेंगे। कौन से चैप्टर में दिया होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। सर बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, इतनी सेल कर दी, इतना पैसा आ गया, हो इतना पैसा आ गया, डांस। ना मुन्ना ना, ये वाकई में पैसा है तेरा या किसके साथ में इनकम है या प्रॉफिट है या लॉस है, क्या है, अभी कैलकुलेट करना बाकी है। कौन सा चैप्टर? इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। सर घर बेचा, घर बार बेचा, सर घर बेचा, घर बार बेचा, घरवाली नहीं बेचा, ये ऐसी बात नहीं। हाँ ठीक है सर 200 करोड़ आ गए, कितना आ गए? 200 करोड़ आ गए। इनकम टैक्स वाला आएगा, 200 करोड़ टैक्स दे, क्या कहोगे? ना मुन्ना ना, ये क्या है? रिसिप्ट है। अरे मुन्ने नहीं पता किसने तेरे को इनकम टैक्स ऑफिसर बना दिया है? आके पढ़ ले हमारे क्लास में। क्या? कौन सा चैप्टर? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। हर चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि रिसिप्ट से इनकम कैसे निकाली जाती है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, ठीक है, रास्ते से जा रहा था, देख के जा रहा था, भेलपूड़ी नहीं खा रहा था, रास्ते से जा रहा था। एक गाना है ना, क्या है वो? मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपूड़ी खा रहा था और मैं साथ में पढ़ाई कर रहा था। ते लड़की तू घुमा बेटा, तेरी उम्र है, आपने ना है। हाँ जी ठीक है। तो भगवान इम्प्रेस हो गए और ऊपर से छप्पर फाड़ के मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरी किताब में सपोज करो 2000 की गड्डी आ गई, इसमें क्या, मान लो ना आ गई। हाँ जी, कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम। अब टैक्स वाला आ रहा है, इस पे टैक्स दो। अरे भगवान से डर, ये तो भगवान की दी हुई चीज है, भगवान की देन है, डर। टैक्स वाला कहेगा हम तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। क्या? अब इसमें आप मंदिर में जाते हैं, ठीक है, आप मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे सपोज कुछ दान पेटी होती है, उसमें कुछ डाल के आते हैं। ओके, उसमें कुछ डाल के आते हैं सब। क्लियर? बताइए, सबसे पहले बताइए ये कैसा है? ये कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है? सोचिए जरा। हम डाल अरे मंदिर वालों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं कह रहा, साला वहां भी लेके आता है तू हैं? ऐसा कोई देख नहीं रहा है, हम तो डरे मारवाड़ी। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना है। हाँ जी, वहाँ पे हम कुछ दाना, मतलब दान पेटी में कुछ भी डाल के आते हैं ना यार। और ऐसे मंदिर ट्रस्ट भी है जहाँ पे करोड़ों की इनकम होती है। हाँ जी, करोड़ों की इनकम होती है वहाँ पे। अच्छा आप मुझे बताइए, ये जो इनकम है, अब क्या हुआ? इनकम टैक्स वाले पहुँच गए, इस पर टैक्स तो पुजारी ने कहा भगवान से लो। ये किसको दिया है? भगवान को दिया है, ठीक है। तो टैक्स वालों ने क्या किया? वो दान पेटी थी ना, पूरी लेके आ गए।
कि हम भगवान से निपट लेंगे, तुम छोड़ो साइड में रह जाओ। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, मेरा कहने का मीनिंग क्या है। वह जो आप दान पेटी में दान डाल के आते हैं, पता, हाँ जी, तो वह क्या चीज़ है बताओ? रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है, और उस पर टैक्स लगेगा, उस पर टैक्स लगेगा, क्योंकि उसका कोई एग्जम्पशन नहीं दिया गया। समझ में आ रहा है? अगर वो सेक्शन 10 में लिखा होगा कि ये एग्जेम्प्ट है, तब तो हम उसको क्या करेंगे? एग्जेम्प्ट करेंगे, नहीं तो उसको एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे। समझ में आया? चलिए, आप किसी को डोनेशन देते हो, चलो किसी को क्या देते हो, कोई ट्रस्ट है या कोई एनजीओ है, उसको आप डोनेशन देते हो, बताइए उसके लिए वह डोनेशन क्या है? कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू? रेवेन्यू। उस पर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। बात समझ में आता है कि नहीं आता है? क्लियर है? अच्छा, अब किस पे कितने अमाउंट पे लगेगा वो अलग बात है, लेकिन उस पर टैक्स लगेगा। तो होप यू अंडरस्टूड आपका कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। कैपिटल रिसिप्ट पे टैक्स नहीं लगता अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक। रेवेन्यू रिसिप्ट पे हमेशा टैक्स लगता है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक। दोनों का मतलब आपको समझ में आया होगा। और रिसिप्ट पे टैक्स नहीं लगता, नाम ना टैक्स रिसिप्ट मिलती है, उससे मैं क्या निकालता हूं? इनकम निकालता हूं, और इस इनकम पे मैं टैक्स देता हूं। तो दोस्तों, हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि रिसिप्ट को छन 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 करके कैसे इनकम में कन्वर्ट किया जाता है। तो बताओ, इनकम ज्यादा होगी या रिसिप्ट? तो गवर्नमेंट को रिसिप्ट पे टैक्स लगाना चाहिए था ना, ये तो अन्याय हो जाता, अत्याचार हो जाता। समझ में आती बात? हाँ जी, क्लियर है ये पॉइंट? रिसिप्ट पे लगता है बिजनेस टैक्स। रिसिप्ट पे क्या लगता है? बिजनेस टैक्स। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कुछ रिसिप्ट हो रही है, उस पे लगता है आपका बिजनेस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ में आया? उसमें भी बर्डन पास ऑन होता है, सारी चीज़ें होती है। लेकिन हमारा जो पर्सनल टैक्स है, हमारा जो पर्सनल टैक्स है, वो किस पे लगता है? इनकम पे लगता है। हम वन बाय वन पढ़ेंगे ये किस तरह से, हम वन बाय वन पढ़ेंगे ये किस तरह से किसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? रिसिप्ट को इनकम में कन्वर्ट किया जाता है। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आया आपको? अच्छा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊं कि अब आप मुझे एक चीज़ बताइए। सपोज कीजिएगा कि एक ऑस्ट्रेलिया में या चाइना में रहने वाला है चिंगचोंग। चाइना में कौन है? एक चिंगचोंग। जापान में है पिंग पोंग। समझ में आ रहा है? चाइना में कौन है? चिंगचोंग। जापान में कौन है? और ऑस्ट्रेलिया में है अपना मधुसूदन। ऑस्ट्रेलिया में कौन है? मधुसूदन। समझ में आ रही है बात? चलिए, सब लोग वहीं पर सेटल्ड है, सब कुछ वहीं पे है। मधुसूदन भी अपना, भले इंडिया का बंदा है, लेकिन वहीं पे सेटल्ड है, बहुत सालों से वहीं पे सब कुछ वहीं कमा रहा है, वो कर रहा है। क्या इंडिया वाले वहां जाके टैक्स मांग सकते हैं क्या? नहीं। एक अपना यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे इंडिया में रहते हैं चंपालाल जी। कौन है? चंपालाल जी। अब वो यहाँ पे हैं और वो बाहर से भी इनकम लेके आते हैं। बाहर से भी क्या लेके आते हैं? उनका कारोबार देश विदेश में फैला हुआ है, वहाँ सबसे उनको यहाँ पे इनकम आती है। इंडिया का इनकम तो है ही है, बाहर का इनकम भी है। तो वो इंडिया के नागरिक हुए या बाहर के नागरिक हुए? इंडिया के हुए। रेजिडेंशियल स्टेटस कहाँ का है उनका? इंडिया का है। तो यहाँ पे जो रहता है उससे कितना टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है? उसकी किस किस इनकम पे टैक्स कलेक्ट करेंगे? समझ में आ रही है बात? बाहर जो रहते हैं, अगर वो इंडिया में आते हैं, बाहर जो रहते हैं वो इंडिया में आते हैं, यहाँ से इनकम कमा के ले जाते हैं, तो क्या उस पर टैक्स लग सकता है क्या? किसकी कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा? देखिए, ये सारे हेड तो क्या बताते हैं? इनकम को कंप्यूट करना बताते हैं। क्या बताते हैं? इनकम को कंप्यूट करना बताते हैं। बात समझिएगा। इनकम कंप्यूट हो गई, अब उस पे इंडिया में टैक्स लेना है या नहीं लेना है, यह एक चैप्टर बताता है जिसका नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। क्या है चैप्टर का नाम? रेजिडेंशियल स्टेटस। समझ में आ रहा है? वो ये बताएगा कि किस बंदे की किस इनकम पे इंडिया में टैक्स लेना है, किस बंदे को किस इनकम पे इंडिया में टैक्स देना है। बात समझ में आता है?
तो चैप्टर 5 चैप्टर हम वो पढ़ेंगे, उससे पहले एक चैप्टर हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। समझ में आता है चीज? चलिए नेक्स्ट बात, हम इनकम कंप्यूट करते हैं, वापस आते हैं, हम इनकम कंप्यूट करते हैं। अब जब इनकम कंप्यूट करते हैं तो बेटा इनकम 5 हेड से आती है। इनकम किससे आती है? 5 हेड से आती है। हर हेड के अपने अपने रूल्स हैं, हर हेड के अपने अपने नियम है, हर हेड के अपने कानून है। उससे हमने इनकम को कंप्यूट कर लिया। 5 हेड की इनकम मैंने टोटल लगा दी, 5 हेड की इनकम मैंने टोटल लगा दी। उस टोटल को हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। 5 हेड की इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम। क्लियर? अब गवर्नमेंट आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहती हैं, कुछ दान पुण्य करने के लिए कहती हैं, और कहती हैं साथ में आपको मोटिवेट भी करती हैं। कहती है कि यदि आपने कुछ दान पुण्य किया, कुछ इनकम का, कुछ सपोज आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया, फ्यूचर के लिए आपने अभी इन्वेस्टमेंट कर लिया, गवर्नमेंट के बॉन्ड ले लिए या गवर्नमेंट की कहे अनुसार आपने खर्च कर दिया, तो बेटा ये टोटल इनकम आई थी या ग्रॉस टोटल इनकम? ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से प्रथम बाबू, ग्रॉस टोटल इनकम में से गवर्नमेंट के कहे अनुसार यदि आपने कुछ खर्चा कर दिया, गवर्नमेंट के कहे अनुसार आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, गवर्नमेंट के कहे अनुसार आपने कहीं दान दे दिया, गवर्नमेंट के कहे अनुसार आपने कहीं उसको डिपॉजिट करा दिया, तो गवर्नमेंट और आपको सपोर्ट करती है और आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम होता है उसमें से जितना कहना आपने गवर्नमेंट का माना है उतना वो क्या कर देती है? लेस कर देती है। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से गवर्नमेंट के कहने के अनुसार जो आपने काम किया वो आपने को क्या करना है? लेस कर देना। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने गवर्नमेंट का कहना माना, गवर्नमेंट खुश हो गया, गवर्नमेंट ने कहा तथास्तु, और तथास्तु का मतलब क्या है बेटा? कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से, ग्रॉस टोटल इनकम में से जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किए उनको लेस कर दिया जाता है, उनको डिडक्ट कर दिया जाता है, और उस डिडक्ट को बोलते हैं डिडक्शन। क्या बोलते हैं? डिडक्शन। ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन को लेस कर दूंगा तो क्या आएगा? टोटल इनकम। क्या बोलते हैं? टोटल इनकम। और टैक्स लगता है टोटल इनकम पे। टैक्स किस पे लगता है? टोटल इनकम पे। होप यू अंडरस्टूड। तो जीटीआई क्या होता है? 5 हेड का। टीआई क्या होता है? ग्रॉस में से बाकी आपका। होप यू अंडरस्टूड। यहां तक बात समझ में आएगी। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। हाँ, इसका एक बार